की है, ठीक है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं आज आपके सामने फिर से आ गया हूँ और यहाँ हम कुछ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली जो भी ट्रेड लेंगे अच्छा खासा श्योर शॉट ट्रेड ही लेने वाले हैं, ठीक है। और कोशिश करना गाइस कि वीडियो में अच्छे से समझना कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्या लॉजिक है उसके पीछे, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बाइंग आई है, ठीक है। और देखो ये कैंडल बहुत कुछ बता रही है, ठीक है। और जो कि आपको नहीं दिखता मार्केट क्या बताना चाहती है, ठीक है। अब कोई भी बड़ी साइज़ की कैंडल ऐसे मार्केट में नहीं बनती, ठीक है। और देखो यहाँ अब थोड़ा-सा मैं देख देख रहा हूँ ना, तो यहाँ एक गैप अप नहीं होता तो मैं पुट के साथ आता, ठीक है। पर यहाँ गैप अप हुआ तो यहाँ मार्केट क्या कर रही है, कंटिन्यूएशन कर रही है, ठीक है। और ओके। और देखते हैं मार्केट करती क्या है अभी इस सिचुएशन में, ठीक है। ओके। देखो बायस यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ा। मैं उतने में इस कैंडल तक बनने से पहले मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। मार्केट में स्ट्रक्चर किसका है, ठीक है। मार्केट में हम अगर देखें तो मार्केट यहाँ मैं डायरेक्शन बता देता हूँ, ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये ऐसे, ये वाला एरिया, ये वाला, एंड देन ये मार्केट में यहाँ हो गया। मार्केट यहाँ कोई हाई नहीं लगा, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरा और यहाँ मार्केट अब फॉलो कर रहा है, ठीक है। यही सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में अगर पावर होगी तो अपर डायरेक्शन के लिए ही जाएगी, इसके ऊपर ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। पर देखते हैं मार्केट किस हिसाब से कैंडल निकलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ क्या हुआ। गैप डाउन करके सेलिंग आई है, ठीक है। और ओके। देखो बाइंग के साथ अभी हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। अब यहाँ मार्केट में पहले ये जो सेलिंग है इनको निकाला, देन यहाँ मार्केट में बाइंग आ रही है, ठीक है। और अगर यहाँ सेलिंग को आना होता तो ये गैप नहीं होता, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो अब हम सीधा सीधा समझ चुके हैं मार्केट में जो ट्रेंड है वो अपर डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। और यहाँ थोड़ा-सा मैं देख लेता हूँ मार्केट करेगी क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ी-सी ये जो बड़ी कैंडल है ना, यहाँ अगर इसका ब्रेकआउट कर देती है, तो मैं यहाँ श्योर हो जाऊँगा कि यहाँ क्या होगा, बाइंग के लिए ट्रेड होगी। पर डिपेंड करता है गैप डाउन या गैप अप पे, ठीक है। ओके, कोई गैप अप नहीं है। अब देखो मार्केट यहाँ क्या हो सकता है, बहुत प्रकार की सिचुएशन निकल के आती है, ये बहुत कुछ होता है यहाँ, ठीक है। यहाँ मार्केट यहाँ एक छोटी सी कैंडल एंड देन ऐसे और फिर बायर्स, ठीक है। पर यहाँ मार्केट में अभी जो बायस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ अभी थोड़ा सा हमें वेट करना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में लिक्विडिटी है, सेलिंग की है, ठीक है। मतलब कि सेलर को बाहर तो निकाला है, इस कैंडल है, बड़ी कैंडल है, ठीक है। तभी तो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये समझना चाहिए, ठीक है। और कोई भी कुछ भी कैंडल ऐसे नहीं बन जाती, ठीक है। तो कुछ लॉजिक होता है मार्केट का, ठीक है। तो वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। और लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ तो ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, मतलब कि पीछे जो सेलिंग गिरी है, ठीक है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं किस हिसाब से कैंडल आती है। ओके, बाइंग यहाँ एग्जॉस्ट नहीं हुई, ठीक है। तो मैं यहाँ ट्रेड तो लूँगा पर डायरेक्शन के लिए, थोड़ा सा 50-50 ट्रेड है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हम नहीं करें। सेशन बनाने के लिए मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मैं कम अमाउंट ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो दो ट्रेड हमने अपर डायरेक्शन की ले लिया, ठीक है। अब देखो मैंने बोला यहाँ स्ट्रक्चर अपर डायरेक्शन का है, तो पावर क्या होगी, अब बाइस की तरफ होगी, मतलब कि हाई के ऊपर हाई लगना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है। अब एक देखो ये जो कैंडल अगर बाइस की आई तो ये जो बीच की कैंडल है इससे थोड़ा बड़े साइज़ की आएगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक अच्छा खासा रिवर्सल आएगा, ठीक है। पर फिर भी हम बायस के साथ ही रहेंगे, ठीक है, डेफिनिटली। देखते हैं मार्केट का क्या रही है। अभी जो बायर है ना बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं है, ठीक है। ये मैं पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। और चलो देख लेते हैं क्या होता है। ओके, ये सेलिंग की कैंडल आई और इसी के साथ हम अपर डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ सेलिंग नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये लास्ट अटेम्प्ट था बायस का, सेलर्स का, ठीक है। तो यहाँ मैं एक फिर से ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। और मार्केट अब 100% श्योर हो जाऊंगा मैं कि मार्केट यहाँ अब जो डायरेक्शन होगा वो अपर डायरेक्शन होगा, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ हमने ट्रेड ली और मार्केट उसी डायरेक्शन में जा भी रही है, ठीक है। और हमने पहले ही बताया कि मार्केट का टारगेट अपर डायरेक्शन का है, क्योंकि ट्रेंड मार्केट में हमारे साथ है, ठीक है। मतलब अपर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो हर एक कैंडल की अपनी स्टोरी होती है। देखो ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल कुछ ना कुछ तो बता रही होती है ना मार्केट में, ठीक है। इसको हमें थोड़ा डीपली समझना होता है, ठीक है। हर कैंडल एग्जॉस्ट नहीं होती। अब मैंने पहले बता दिया था कि ये एक अच्छी खासी हेल्दी कैंडल है और मैं यहाँ ट्रेड नहीं लिया, इसके बाद ट्रेड लिया, ठीक है। और मार्केट वो नहीं सिचुएशन क्रिएट की, मोमेंटम नहीं क्रिएट किया, क्योंकि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो गया था और मैंने बोला भी था 50-50 ट्रेड है, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं, यहाँ हमने एक ट्रेड ले लिया अपर डायरेक्शन की और डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है इसमें। अरे गैप अप क्यों, मुझे नहीं पता ये गैप अप क्यों आया यहाँ, ठीक है। यहाँ गैप अप आना तो नहीं चाहिए था, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ होता क्या है। गैप अप होना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से यहाँ, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं मार्केट में यहाँ अगर ये गैप अप नहीं होता मैं 100% यहाँ मोमेंटम के साथ था, ठीक है। तो लेट्स सी
अब देखो मार्केट में सेलर की इस कैंडल का विक फुलफिल किया, देन यहाँ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ बाइस का, देन गैप अप, और यहाँ रिवर्सल आ रहा है। ठीक है, मैं रिवर्सल के साथ जा सकता था, पर मैं जो मेरा ओवर व्यू था वो बायस की तरफ था। ठीक है, और देख रहे हो यहाँ मार्केट में ऐसे लंटिंग हुई, मतलब कि ये जो बायस एंटर हुए थे उनको मार्केट में यहाँ निकाला। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ अपर डायरेक्शन के लिए गए थे। ठीक है, सिंपल सी बात है, ट्रैप किया मार्केट ने। ठीक है, और कहाँ कहाँ किया, गैप अप करके। ठीक है, अब ओके, गैप अप करके ट्रैप किया यहाँ मार्केट में। अगर यहाँ देखो एक अब मैं थोड़ा आपको सिचुएशन बता देता हूँ। ठीक है, अब ये अगर एक हेल्दी कैंडल आती है बायर्स की, तो मैं फिर से यहाँ मोमेंटम के साथ हो जाऊंगा। ठीक है, और पहले बता देता हूँ ये मोमेंटम ही आएगा, पर मार्केट में ज़्यादा भी बड़ा साइज ना निकल के आए। और आज ही मैंने स्टूडेंट को बताया ये सब कुछ चीज़ें। ठीक है, अब देखो मार्केट अगर इसके अंदर रहता है ना, मार्केट यहाँ थोड़ा सा फिर टूटेगा। ठीक है, पर मार्केट अगर यहाँ इस एरिया के ऊपर रहता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल बायस को निकाल दिया गया है। ठीक है, और बायस अच्छे खासे एंटर भी हो रहे हैं और ऑलमोस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। नहीं नहीं, ये यहाँ मैं अब अगर यहाँ गैप अप होता है, नहीं हुआ गैप अप, तो मैं फिर से यहाँ डाउन के साथ हूँ। ठीक है, मार्केट में कुछ कंडीशन होती है, मार्केट क्या करती है, बस उन्हीं को फॉलो करती रहती है। ठीक है, मार्केट में यहाँ फिर से यहाँ जोन क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पावर नहीं है बाइस के पास। ठीक है, ये मुझे कैसे पता लगा, ये कुछ फाइट मतलब कि सेलिंग बाइंग और सेलिंग जो कैंडल जहाँ जिस हिसाब से क्लोज करती है, वो उस तरीके से मैं पता करता हूँ मार्केट करना क्या चाहती है। ठीक है, तो क्लोजिंग मैंने देखी बाइंग की, मुझे नहीं लगा कि वो आ पाएंगे। ठीक है, और इतना स्ट्रांग भी नहीं है बाइंग बाइंग कैंडल। ठीक है, तो मैंने यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड ली। ठीक है, तो हमने ट्रेड कहाँ कहाँ की, एक तो सेलर्स की कैंडल में की और ये बाइंग की कैंडल में की। ठीक है, और यहाँ मैं बायर्स के साथ था, फिर से मैं यहाँ भी बायर्स के साथ था। पर देखो मार्केट में मैनिपुलेशन किस लेवल तक चढ़ी है। ठीक है, और हर बार मार्केट में जो बायर्स है ना वो फेल होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये फेल कब होते हैं मार्केट में, जब मार्केट में देखो मार्केट में दो बार बारिश को मौका था, यहाँ था। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा था। यहाँ बारिश को मौका था, यहाँ बारिश को मौका था, पर वो फेल हुए। ठीक है, अब क्या होगा अगर यहाँ बारिश फिर से फाइट में लूज करके, तो मार्केट यहाँ अब ऐसे गिरेगी बहुत गंदे तरीके से। ठीक है, और उसका जो जोन होगा वो कहाँ तक होगा, वो होगा ये वाले एरिया तक। ठीक है, मार्केट यहाँ तक गिरेगी। ठीक है, और वैसे ही इस हिसाब से मार्केट क्या कर रही है, गिर रही है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है, देख लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी खासी सेलिंग आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और ऑफकोर्स ऑर्डर्स मिले हैं बाय सेलर्स सेलर्स को। ठीक है, और देख लेते हैं। अब फिर से मार्केट में सेम लाइक सेलिंग, सेम लाइक बाइंग, सेम लाइक बाइंग, सेम लाइक सेलिंग। ठीक है, तो ये आपको कुछ हिंट देती है मार्केट में। ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके, अब देखो ये देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ मैं पुट के साथ ही जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ मार्केट में सब क्या सोचेंगे, ये एरिया मार्केट में बाइंग का सपोर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में एक बाइंग कैंडल आई है। ठीक है, और उन्हीं के ट्रैप के अनुसार मैं यहाँ से एक पुट के ट्रेड लूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर सेलिंग यहाँ कंटिन्यू कर गई तो मार्केट क्या करेगी, एक एरिया तक पहुंचेगी जो मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया है, मार्केट वहां तक जाना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, तो ये वो मार्केट में क्या होगा, वो एरिया होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ क्या होता है, सेलिंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो मार्केट में लॉस बनते हैं, सबके बनते हैं। ठीक है, बस आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, आप कैंडल और ट्रेड कहाँ ले रहे हो। ठीक है, और कैंडल में कैसी पावर है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। ओके, ओके, क्या क्या हो रहा है ये। ठीक है, ये देखो सेलिंग आई ना, और ये 100% विन हो गया। ठीक है, अभी भी हम यहाँ सेलिंग के ही तरफ है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मार्केट क्या करेगी। यहाँ मार्केट में ऑलरेडी बायस को बहुत बार ट्रैप करती है, यहाँ मार्केट में ऐसे ले लिए बायस के। ठीक है, और फिर भी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट कर क्या रही है। ठीक है, क्योंकि एरिया स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और यहाँ मार्केट में ट्रैप भी कर दिया तो बायस आने के चांस है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ मैं फिर से रुक जाता हूँ। ठीक है, और आपको भी पता होना चाहिए कि मैं कैसे कहाँ कब क्यों रुक रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं बायस के पास मौका है यहाँ भी। ठीक है, वो कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब देखो यहाँ मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, किस एरिया में आ रहा है, इस एरिया में जो ये वीक किया। ठीक है, ये तो बाइंग प्रेशर ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, ओके, बाइंग आई है, डेफिनेटली आई है, और हाँ आई तो है। ठीक है, पर हम क्या बाइंग के लिए जाएंगे, वो थोड़ा सा अलग सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम ट्रेडर क्या सोचते हैं कि सेलिंग क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हाँ अभी बोल सकते हैं, पर जो लास्ट कैंडल है ना, इसने मुझे थोड़ा सा सिचुएशन में मतलब कि अलग सिचुएशन में डाल दिया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ ट्रेड तो नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं। अभी हमें देखना है मार्केट में पावर कैसे चल रही है। ठीक है, और किस तरीके से मार्केट, अब देखो मार्केट में यहाँ सेलर्स अगर कुछ अलग तरीके से आते हैं,
अ, और ये बाइंग कुछ अलग तरीके से आती है, तो हम अलग सोचते हैं, पर यहाँ थोड़ा सा 50-50 हो गया है, क्योंकि मार्केट में इक्वल बाइंग और बाइंग बाइंग कैंडल में सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर आया, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेंगे, समझ लेंगे। अब देखो मार्केट में जब बायर्स को ट्रैप किया, मार्केट में मोमेंटम आया सेलर्स का, ठीक है। तो अगर एक पार्टी मोमेंटम बना रही है, वो उसका तो कुछ कारण होगा ना, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना मोमेंटम बन जाता है, ठीक है। तो देखो मार्केट क्या किया, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। मार्केट क्या करेगी, यहाँ थोड़ा सा रेस्ट लिया मार्केट ने। मार्केट फिर अपनी प्रेडिक्शन को चालू करेगी, जो मैंने आपको टारगेट बताया था, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़े से एडवांस टॉपिक है, ये आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ डायरेक्शन मैंने पहले ही बताई है, मार्केट यहाँ तक गिर सकती है, ठीक है। और मार्केट में जो एसएल है ना, ये अब बाइंग की तरफ उनको जाने का क्या फ़ायदा, ठीक है। अब देखो जो यहाँ बाइंग में बैठे थे, ठीक है, उनको मार्केट में क्या किया, निकाल दिया बाइंग, मतलब कि जो सेलिंग के साथ थे, उनको यहाँ मार्केट में इस मूव से निकाल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ कौन है, कोई नहीं है, मतलब कि बहुत कम बाइंग सेलर है जो बैठे हैं, ठीक है। अब जो बच्चे कुछ थे वो इस मूव से निकल गए, ठीक है। और अब मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कहाँ-कहाँ है, ठीक है। पहले तो बैंक को कटा, यहाँ लिक्विडिटी थी, यहाँ लिक्विडिटी थी, यहाँ लिक्विडिटी थी, और ओवरऑल मार्केट में यहाँ भी लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक जाने का क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए अरे यहाँ गैप अप ही हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रेड होगी ना, ये थोड़ा-सा मैं देख लेता हूँ मार्केट कर क्या रही है, ठीक है। यहाँ मैं समझता हूँ, तो बाइंग तो थी इस लेवल में, अच्छी खासी बाइंग थी, पर मार्केट में हाँ, तो थोड़ा यहाँ वेट कर ही देते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा हम समझते हैं मार्केट को, कि मार्केट हर जगह हर टाइम हम ट्रेड नहीं लेने वाले, बिल्कुल नहीं लेने वाले, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैं अब वीडियो खत्म कर एक दो ट्रेड ही लूँगा, ठीक है। और उसके बाद निकल जाऊँगा, ठीक है। और आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, स्ट्रक्चर ये सब कुछ मैंने बताया, ठीक है। ओके, ओके, ओके। नहीं, यहाँ अगर सेलर्स को आना है तो देखो यहाँ बायर्स तो आए हैं, डेफिनेटली आए, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ भी वो सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो रही, तो हम ट्रेड क्या करेंगे यार अभी, ठीक है। तो ओके, ओके। तो देख रहे हो यहाँ मार्केट में ये वाला एरिया, इसका लिक्विडिटी स्वीप और बाइंग आने लगी, स्टार्ट होने लगी, ठीक है। तो देखो मार्केट में कितनी जल्दी जल्दी सिचुएशन बदलती रहती है, ठीक है। और देख रहे हो ये बाइंग, ठीक है। और जब जब सबके एसएल खाए मार्केट में, और ये देख रहे हो मार्केट में साइज, ठीक है। तभी मैंने यहाँ वेट करने को बोला, यहाँ बाइंग में, ठीक है, क्योंकि बाइंग आ गई है, ठीक है। एक एरिया से आई है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एरिया से आई है, ठीक है। जहाँ से पीछे में मार्केट क्या की थी, इतने एग्रेसिव मूव निकल के आया था, ठीक है। और ये क्या हो बैठा है भाई, ओके, गैप डाउन हुआ है, ठीक है। और गैप डाउन, ओके। देखो मार्केट में अब ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी यही है, आसपास ही है, ठीक है। तो थोड़ा इस पे रिएक्ट करते, इस पे देखते हैं मार्केट करेगी क्या, ठीक है। ओवरऑल मार्केट में यहाँ ये ट्रैप, ठीक है, यहाँ बाइंग, ठीक है। और बाइंग देखते हैं यहाँ आ पाती है कि नहीं, ठीक है। और बाइंग मेरे हिसाब से अभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। जबकि मार्केट में इतनी अच्छी 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 खासी कैंडल एंटर हो रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ओके। वैलिड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है गाइस ये, ठीक है। और मार्केट उसी के अंदर एंटर हुई है, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से सेलिंग आती है वो किस तरीके से आती है, वो हमें बताएगी कि कैंडल क्या बनेगी, ठीक है। वेट करेंगे गाइस, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, पर आपको समझना चाहिए कि क्यों मैं ट्रेड कर रहा हूँ वहाँ उस जगह, ठीक है। मैं आपको हर एक कैंडल का रीज़न बता रहा हूँ। ये कैंडल मुझे नहीं लगता कि यहाँ ये इस एरिया में मतलब कि और कंटिन्यू कर पाएगी, ठीक है। और डायरेक्शन हमारे पास सेलर्स के लिए है, पर ये बाइंग भी एग्रेसिव निकल के आई है, ठीक है। और चेक करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, हम ट्रेड तो करने ही वाले हैं, ठीक है। अब देखो सेलिंग कहाँ से आ रही है, एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया से, जहाँ मार्केट में पहले सेलर्स एंटर हुए, ठीक है। और उसी ने बहुत सारे बायर्स को निकाला, ठीक है। और देखो ये जो कैंडल है ना, ये थोड़ा सा 50-50 है, ठीक है। और देखो अगर ये मार्केट में इस तरीके की मोमेंटम में आई है, ठीक है। और यहाँ रिवर्सल का रीज़न है हमारे पास, ठीक है। पर रीज़न कैसे, मतलब कि ये देखो मार्केट में यहाँ विक थी, मार्केट इसको फुलफिल करने जाता नीचे, ठीक है। पर यहाँ हमारे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है, विक यहाँ भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ मार्केट क्या करेगी, यहाँ डाउन ही आ सकती है, ठीक है। डाउन या बाइंग, मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ सच बताऊँ तो, ठीक है। और क्यों कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मार्केट में ये जो ऑर्डर्स हुए ना, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ठीक है, मेरे लिए, ठीक है। आपके लिए नहीं पता, शायद आपको समझ आ रहे हो, पर मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ तो हमें वेट करना ही चाहिए बिल्कुल।
ओके, फिर से यहाँ प्रेशर आया है, ठीक है, और यहाँ मैं एक पुट के लिए ट्रेड ले लेता हूँ और यहाँ अब मार्केट ट्रैप करेगी। मैं देख रहा हूँ ये एक बड़ी कैंडल आई है, ठीक है। यहाँ हमारी ट्रेड बन रही है, ठीक है। 2 ट्रेड मैंने ले लिया, ठीक है, और रिजेक्शन वैलिड लेवल से आया है, ठीक है। ये वाला देख रहे हो? हाँ, ये एक बड़ी कैंडल बनेगी और फिर से मार्केट वही एरिया स्टार्ट करेगी, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारी लास्ट ट्रेड आज की। आई होप आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, ठीक है। अब इस ट्रेड लेने का रीज़न समझो कि मार्केट की यहाँ मैंने डाउन के लिए ट्रेड क्यों ली, क्योंकि मार्केट में यहाँ देखो रिजेक्शन आ रही है इस लेवल से, ठीक है, और मार्केट ओटीसी है, मार्केट थोड़ी ना फॉलो करेगा ये सब कुछ, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया से ही आया है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, ये इसका कोई रीज़न नहीं रहेगा, ठीक है, और यहाँ मार्केट क्या करेगी, एग्रेसिव सेलिंग लाएगी ये दो, ठीक है। अब देखो अगर बायस को रिएक्ट करना होता, मतलब रिवर्सल करना होता, तो इस कैंडल में ही कर देते, ठीक है। और मैं तभी आपको बोल रहा था वहाँ रुकने को, ठीक है। तभी मैं आपको बोल रहा था रुकने को, पर वहाँ क्या हुआ, वहाँ मार्केट एक गंदे तरीके से डाउन गिरी और डेफिनेटली यहाँ क्या हुआ, सेलर का एक अच्छा खासा मूव आया, ठीक है। अब यहाँ देखना थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, थोड़ा सा मैं ये 50-50 क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो ये मैं थोड़ा सा 50-50 ट्रेड लूँगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक जोन एरिया में है, ठीक है। तो यहाँ वेट करेंगे, ठीक है, एक और ट्रेड लूँगा मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। हो सकता है ये सेलिंग की भी बन सके, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर हाई है अभी इस टाइम, ठीक है। और अगर मार्केट को निकालना है तो मार्केट यहाँ एकदम से आएगी, गिरेगी इस एरिया पे, ठीक है। फिर भी यहाँ वेट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। ओके, देख रहे हो यहाँ सेलिंग पलटी, ठीक है, और क्यों पलटी ये आपको 100% पता है कि यहाँ मार्केट में निकाला जाएगा, इन सब सेलर्स को, ये सबको निकाला जाएगा यहाँ, ठीक है। और मार्केट में जो डायरेक्शन है वो मार्केट देख रहे हो, मार्केट वही फुलफिल करने जा रही है, ठीक है। और जो मैंने कि आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ कि मार्केट यहाँ ये वाली डायरेक्शन फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये जो मूव आ रहा है ये सबको निकालने के लिए ही आ रहा है, मार्केट ने ये मूव दिया ताकि मार्केट यहाँ सब अपवर्ड एक्शन के लिए सोचे, ठीक है। पर मार्केट में यहाँ ट्रेंड कैंडल बाइस कैंडल गेम पलटता है, ठीक है। और यहाँ देखो इन सब के ऑर्डर्स लिए, ठीक है। तो गाइस ट्रेड तो अब यहाँ नहीं बनने वाली, ठीक है। पर अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे और कमेंट